Hello students, now we are going to start a lecture on solution of some problem of JET test part 1. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट कि जेट टेस्ट हमें कहाँ लगाना होता है। जेट टेस्ट हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पर सैम्पल साइज़ 30 या 30 से ज़्यादा होता है, यानी लार्ज सैम्पल में हमें जेट टेस्ट लगाना होता है। जेट टेस्ट को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ पर पहले हम जो है सिग्निफिकेंस डिफरेंस देखते हैं प्रोपोर्शन में और सैम्पल में। फिर प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं तो प्रोपोर्शन में भी 2 टाइप्स होते हैं। एक हम सिग्निफिकेंट डिफरेंस देख रहे हैं पॉपुलेशन और सैम्पल प्रोपोर्शन में, और दूसरा होगा हमारा सैम्पल एंड सैम्पल प्रोपोर्शन में। तो इस लेक्चर में हम खाली जो है सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैम्पल के बारे में बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन एंड सैम्पल प्रोपोर्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर नल हाइपोथेसिस ये कहती है कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन सैम्पल एंड पॉपुलेशन प्रोपोर्शन एंड द डिफरेंस इज पॉसिबल, तो इट इज़ नेग्लिजिबल। ठीक है। और H1 ये कहती है कि दोनों जो है सैम्पल और पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन जो है वो सेम नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर हम ये एक 2 टेल्ड प्रॉब्लम मानते हैं यहाँ पर अल्टरनेटिव में, क्योंकि यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि लेस देन है ग्रेटर देन है। तो अगर यहाँ पर हम कहें कि P इज़ ग्रेटर देन P नॉट या फिर P इज़ लेस देन P नॉट, तो ये 1 टेल्ड प्रॉब्लम होगी। तो फॉर्मूला सबके लिए सेम ही रहता है। तो यहाँ पर जेड का जो फॉर्मूला है, जेड कैलकुलेट कर रहे हैं हम x माइनस एन पी अपॉन अंडर एन पी क्यू। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था कि अंडर एन पी क्यू क्या होता है, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है यहाँ पर। तो हमारा x क्या है, जो भी हमारे अकरेंस जो भी हो रहा है कि जो सैम्पल के ऑब्जर्वेशन है, जो अकरेंस आ रहे हैं वो होगा। n क्या है, हमारा सैम्पल साइज है जो कि 30 या 30 से ज़्यादा होना चाहिए। p हमारी क्या प्रोबेबिलिटी है, और q हमेशा 1 माइनस p होता है। अब आगे हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब यहाँ पर हमें एग्जाम्पल्स है, क्या कहता है ये एग्जाम्पल। अ कॉइन वाज टॉस्ड 400 टाइम्स, राइट। अब एक कॉइन को 400 टाइम्स, तो n क्या है यहाँ पर 400, तो n क्या है 30 से ज़्यादा है, 30 से। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हमें जेट टेस्ट अप्लाई करना है यहाँ पर। एंड द हेड टर्न अप 216 टाइम्स, और उसमें क्या हो रहा है, हेड जो आ रहा है वो 216 टाइम्स अपन जो है टर्न अप है। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द कॉइन इज अनबाइस्ड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। हमें ये चेक करना है कि कॉइन एकदम पक्की तरीके से सही है नहीं है, वो जो है प्रॉपर तरीके से अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या ये कह सकते हैं कि उसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। ठीक है ना, कॉइन जो है गड़बड़ी तो नहीं है। अगर हम जनरली बात करें तो हमेशा जो है पॉपुलेशन जो प्रोपोर्शन होता है वो जनरल होता है। अगर जनरल बात करें तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी टोटल ऑप्शन कितने होते हैं 2, और हेड ऑप्शन होता है 1। हम खाली एक कॉइन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। तो यहाँ पर जो हमारा P है, P माने हमारी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पॉपुलेशन, तो जो है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन जो है हमारा वो 1/2 होगा। इसको प्रोबेबिलिटी से भी दिखाया गया यहाँ पर। जो Q की वैल्यू होगी वो हमेशा 1 माइनस P होती है, जैसे हमने फॉर्मूला में पीछे देखा था अभी। तो ये हो गया हमारा 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2, यानी Q की वैल्यू 1/2 हो गई, P की वैल्यू 1/2 हो गई यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम देखा जाए कि जनरली एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सक्सेसेस कितने हो सकते हैं, तो 400 टाइम्स जो है हमने कॉइन को जो है थ्रो किया था। तो जो है हमारे जो हेड आने कितने टोटल 200 हेड आनी चाहिए, 1/2 मल्टीप्लाई 400, 200 हेड आनी चाहिए। लेकिन आए कितने हेड 216, जो हमने ऑब्जर्व किया वो 216 किया। यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है कि अंडर रूट एन पी क्यू। तो n क्या है हमारा 400, p क्या है 1/2, q क्या है q भी 1/2 है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100 को अंडर रूट लेंगे 10 आ गया। अब यहाँ पर हम जेड का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जेड का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एन पी अपॉन अंडर रूट एन पी क्यू। अंडर रूट एन पी क्यू अभी 10 निकाला ही हमने यहाँ पर। अब x क्या है, आपके जो भी है ना सैम्पल ऑब्जर्वेशन आए थे वो आपके 216 थे, लेकिन एक्चुअल में कितने आने चाहिए थे, n क्या है 400 और p था 1/2। तो 400 इंटू 1/200, तो 216 माइनस 200 हो गया 16, 16 अपॉन 10 हो गया 1.6। अब यहाँ पर जो हमारी कैलकुलेशन के बाद जो हमारे पास डेटा आया वो आया हमारे पास, जेड की वैल्यू है 1.6। तो हमें याद रखना है, पहले भी हमने कोई जो है कई सारे जो है हाइपोथेसिस की प्रॉब्लम सॉल्व करी हैं, कि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से कम होती है तो इनसिग्निफिकेंट आंसर होता है, यानी H नॉट एक्सेप्ट होता है। और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वाली वैल्यू से ज़्यादा होती है तो उस केस में जो है आंसर सिग्निफिकेंट आता है, और वहाँ पर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है एक्सेप्ट होती है। देखिए यहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन का कहीं यूज़ नहीं है, तो ये 1 टेल्ड नहीं 2 टेल्ड है। अब 2 टेल्ड में अगर हम यहाँ पर उन्होंने कहा था 5% पे चेक करना, तो 5% पे अगर 2 टेल्ड की बात करें तो वो है आपकी टेबल की वैल्यू 1.96। तो यहाँ पर जेड जो है हमारा 1.6 आया, टेबल की वैल्यू है 1.96। इसका मतलब क्या हो गया, कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन
टेबल वैल्यू, यानी एच नॉट एक्सेप्ट होगा। और एच नॉट क्या कहता है कि सैंपल और पॉपुलेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, यानी जो जनरली कहा जाता है कि जो प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए 1/2 उसके हिसाब से ही आ रहा है, सैंपल और पॉपुलेशन जो है सेम बातें कह रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई इसके अंदर। जब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी तो वो क्या कहेगी, जो कॉइन है हमारा वो अनबाइस्ड है, उसके अंदर कोई गड़बड़ी नहीं है, जैसा जो है पॉपुलेशन कहती है वैसे ही सैंपल का हमारा आंसर आ रहा है। अब यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात समझ लेते हैं। ये जो हमारी टेबल की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, ये ध्यान रखना, एक वैल्यू होती है जिसे हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, वो होती है हमारी 3, यानी जेड की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है टेबल वैल्यू वो हो सकती है 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती किसी भी हालत में। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या लिखा है, अ डाई वाज थ्रोन 9000 टाइम्स एंड थ्रो अ 5 और 6 वाज ऑब्टेन 3240 टाइम्स। तो देखिए यहाँ पर कितना है, एन कितना है 9000, तो जेड टेस्ट लगेगा, मालूम पड़ गया। अब 5 और 6 जो है वो कितनी बार आता है, 3240 टाइम्स आता है। अब हमें चेक करना है कि जो हमारी डाई है, जो हमारे डाइस दिया हुआ है, क्या उसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, वो बाइस्ड है या अनबाइस्ड है। तो हमारी नल हाइपोथेसिस क्या कहती है कि वो जो है आपका अनबाइस्ड होती है। तो एच नॉट ये कहती है कि सैंपल और पॉपुलेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। तो पहले तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं कि एक्चुअल कितना होना चाहिए। जनरली अगर देखा जाए तो हमारा जो है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए। तो अब देखिए 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, आप जानते हैं डाई के टोटल ऑप्शन आउटकम क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल आउटकम कितने हो गए, 6 हो गए। और हमारे फेवर में कितने हैं, 5 और 6, यानी 2/6 हो गया 1/3। अगर हम क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्यू हो जाएगा हमारा 1 - 1/3 = 2/3। अब यहाँ पर क्या है, हम निकाल लेते हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन, √NPQ। एन कितना था 9000, ओके। पी कितना है 1/3। क्यू आपको मैंने बताया अभी 1 में से 1/3 माइनस करके 2/3 आएगा। सॉल्व करने पर आ गया 44.72। जैसा कि आप जेड का फॉर्मूला जानते हैं, x - NP/√NPQ। x क्या है, टोटल आउटकम कितने हैं, अगर सैंपल में 5 और 6 के वो कितने हैं 3240, एन कितना है 9000, पी कितना था 1/3, तो दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 240। स्टैंडर्ड डेविएशन अभी हमने निकाला ही था 44.72। अब इसकी जो आंसर आया वो आया आपका 5.4। अब 5.4 जो आपका आंसर आ रहा है, तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि टेबल वैल्यू से अब हमें चेक करने के लिए क्या करना है, इसमें चेक करने के लिए हम 5% पर चेक करें तो 1.96 से ही जो है टू टेल्ड प्रॉब्लम है कि लेस देन और ग्रेटर देन कहीं यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है, तो 1.96 से ज़्यादा है। 5% पे भी क्या है, ये जो है रिजेक्ट हो जाएगा, यानी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। अगर हम 1% की बात करें 2.575 है, इसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो 2.58 हो गया। 2.58 से भी बात करें तो भी हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से ज़्यादा है। इवन अगर हम ये कहें कि जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होती है वो होती है 3 से भी जेड की वैल्यू ज़्यादा है कैलकुलेटेड इस कंडीशन में, तो 3 से भी ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये आंसर हो गया आपका सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट आंसर क्या कहता है, सिग्निफिकेंट आंसर ये कहता है कि ना हम जो है इसके अंदर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है एक्सेप्ट की जाएगी। अल्टरनेटिव क्या कहती है, हाँ जी डिफरेंस है, सैंपल और पॉपुलेशन अलग अलग बात हैं, ये सेम थिंग नहीं है, ठीक है, वो सैंपल उस पॉपुलेशन का पार्ट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, डाई क्या है, उस पूरे बाइस्ड है, उसमें गड़बड़ी की गई है, शक्ति मामा बैठ गए उसके अंदर, कुछ ना कुछ गड़बड़ी उन्होंने कर दी है। अब थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल क्या है, इन अ लोकेलिटी कंटेनिंग 18,000 फैमिली, किसी लोकेलिटी में 18,000 फैमिली में, ठीक है, ये एन नहीं होगा हमारा, ठीक है, आगे चलते हैं। अ सैंपल ऑफ 840, दिस इज एन। अब 840 क्या है, 30 या 30 से ज़्यादा है तो जेड टेस्ट लगेगा। फैमिलीज वाज सिलेक्टेड एट रैंडम, of these 840 families 206 families were found to have a monthly income of rupees 250 और लेस, यानी 250 फैमिली की जो 250 रुपीज़ जो है या उससे लेस जो है जिनकी इनकम है वो है हमारे पास 206 फैमिली। तो हमारे पी कितना हो गया, 206 फैमिली है आउट ऑफ 840, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट इज़ द लिमिट वुड यू प्लेस योर एस्टिमेट। अब देखिए यहाँ पे लिमिट मांगी गई, यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा गया है कि सैंपल पॉपुलेशन सेम है, H नॉट एक्सेप्ट है या H1 एक्सेप्ट है। यहाँ उन्होंने ये कहा है कि ये बताइए कि लिमिट क्या है। लिमिट का फॉर्मूला होता है P ± 3 इंटू हमारी जो है स्टैंडर्ड एरर, तो P ± 3 इंटू स्टैंडर्ड, यहाँ पे 3 क्या है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। अगर क्वेश्चन में आपको 5% कहा है तो 1.96 आएगा, अगर 1% कहा गया तो 2.58 आएगा। तो ये डिपेंड करता है, कुछ नहीं कहा तो हमने सबसे बड़ी वैल्यू ले ली भाई। जेड की मैक्सिमम वैल्यू होती है 3 टेबल वैल्यू, जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू बोलते हैं। तो हमें P चाहिए, P तो हमारे यहाँ क्या कैलकुलेट होकर आ गया, और चाहिए क्या हमारे पास जो है यहाँ पर स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है PQ/N। अब P कितना है 206/840, जो कि 103/420 आया। क्यू निकालना है, 1 में से माइनस कर दीजिए, 1 - 317/420। जब 1 में से माइनस कर दिया तो ये निकल के आ गया,
यहाँ पर हम स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे पी क्यू अपॉन एन। तो पी क्यू अपॉन एन को सॉल्व करेंगे तो ये आया 1.5%। देखिए ये परसेंटेज में दिया गया है, पी को भी हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि हमें आंसर परसेंटेज में चाहिए यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा पी प्लस माइनस 3 इंटू 1.5, ये हो गया 24.5 प्लस माइनस 4.5। एक बार आपको माइनस करना है, एक बार आपको प्लस करना है। तो यहाँ पर एक 20% और 29% हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया हमारा। तो ये हमें एक जो है स्पान मिल गया, एक हमें लिमिट्स मिल गई कि भाई कि 250 या उससे कम इनकम वाले लोग जो होंगे 20% से लेकर 29% तक के बीच में आएंगे। तो ये वीडियो यहीं पर जो है फिनिश करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है और जेड की प्रॉब्लम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।